नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन का प्रत्येक पल, जीवन के प्रत्येक क्षण हम सबको परमात्मा के प्रति कृतज्ञ बना रहना चाहिए, क्योंकि उसी परमात्मा ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है। और हर पल परमात्मा से विनती करो कि वो हमारे हृदय में हमेशा आनंद मौजूद रहे, वो आनंद जो हमारे होने का कारण है। ये अद्भुत घटना है भाई, इसे स्वीकार करो। संसार का सबसे बड़ा चमत्कार है कि बनाने वाला इन श्वासों में विराजमान है, बस अनुभव की आवश्यकता है। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, बात करते 22 मई 2022 के राशिफल की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सप्तमी, विक्रम संवत 2079, ज्येष्ठ मास की 9 परविष्टे, सक्षम 1944, ज्येष्ठ 1 तद अनुसार रविवार 22 मई 2022। सूर्यकालीन तिथि सप्तमी है। तिथि का समाप्ति काल 12:59 दोपहर में है। अगली तिथि अष्टमी होगी। सूर्यकालीन योग इंद्र है। योग का समाप्ति काल 23 मई रात्रि 3 बजे का है। सूर्यकालीन करण भवकरण है। करण का समाप्ति काल दोपहर 12:59। अगला करण बालव होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी मंगल है। नक्षत्र का समाप्ति काल रात्रि 10:47 है। अगला नक्षत्र सतभिषा होगा। नक्षत्र स्वामी राहु, यानी चंद्रमा आज मंगल के नक्षत्र में संचरण करेगा। चंद्रमा मकर राशि में है और आज रविवार का दिन है, सूर्य देव का दिन है। मान सम्मान यश कीर्ति ऊर्जा जीवन आत्मा का कारक सूर्य देव है। बहुत से लोगों ने कहा दाती महाराज, हम रात दिन मेहनत और परिश्रम करते हैं, लेकिन हमें हमारा हक नहीं मिल रहा। हमें जो मान सम्मान यश मिलना चाहिए वो नहीं मिलना। समाज में हम अपनी बात रख नहीं पा रहे, क्या करें। प्रिय मित्रों और साथियों, आज रविवार का दिन और ये पूजा आज प्रारंभ कर लीजिए और लगातार साल भर करके देखिए। उगते हुए सूर्य को तांबे का लोटा लीजिए, उसमें जल, थोड़ा सा गंगा जल, हल्की सी रोली, थोड़ा गुड़ का टुकड़ा, गुलाब की पत्तियां, ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, इस मंत्र का 27 बार जाप करते उगते हुए सूर्य को जल देने से जीवन की हर कष्ट, हर परेशानी से छुटकारा मिले। यदि आपके परिवार में सुख शांति नहीं है, परिवार में उठापटक रहती, परिवार में कलह रहता है, परिवार के सदस्य एक साथ नहीं बैठ पा रहे, पिता और पुत्र में नहीं बनती, हमेशा भाइयों में झगड़ा रहता है, पैतृक संपत्ति के मसले उलझ रहे, घर में आते ही कलह शुरू हो जाता है, आज रविवार का दिन है। इन सारी परेशानियों के निवारण के लिए 12 के 12 राशि के लोग, सभी लोग नित्य क्रम स्नान और 7 पीली कौड़ी अपने ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज उसार करके बहते पानी या तालाब में प्रवाह करें। लगातार 40 रविवार करके देखिएगा, कलह से छुटकारा मिल जाएगा। नमन। और बात करते हैं ग्रह योगा योग की। प्रातकालीन लगन वृषभ लगन। वृषभ राशि में सूर्य देव और बुध देव, चंद्रदेव मकर राशि, मंगल देव, बृहस्पति देव, शुक्र देव मीन राशि, शनिदेव कुंभ राशि, राहु देव मेष राशि और केतु देव तुला राशि। यह है ग्रहों का संचरण और इन्हीं ग्रह योगायोगों के आधार पर 22 मई 2022 का राशिफल लिखा है। प्रिय मित्रों और साथियों, आज का जो अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:51 से लेकर दोपहर 12:45, अवधि 54 मिनट है। और ये 54 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो, उसे अभिजीत मुहूर्त में करिए। और यह अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। आज का लाभ का चौगड़िया सुबह 8:52 से लेकर सुबह 10:35। अमृत का चौगड़िया सुबह 10:35 से लेकर दोपहर 12:18। शुभ का चौगड़िया दोपहर 2:01 से लेकर दोपहर 3:43 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो शाम 4:30 से 6 बजे तक। राहु काल एकदम शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना, भूमि भवन वाहन खरीदना उचित और अनुकूल माना नहीं जाता। ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी। दक्षिण दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से ठीक रहेगी। और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व मीठा पान चबा कर यात्रा पे निकलते हैं तो यात्रा में कष्ट कम आएगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थितियां बहुत बदलाव आया है। आप किसी भी दशा में यात्रा करिए, लेकिन जब घर से बाहर निकले तो 7 कदम दक्षिण दिशा की ओर जाइए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करिए। मंगलमय यात्रा कामना के साथ राइट टर्न लेकर यात्रा पे निकल जाइएगा। यात्रा में कष्ट कम आएगा। नमो नारायण।
22 मई आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 22 मई आपका जन्मदिन, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, यानी जिनका जन्म 22 मई को होता है उनका मूलांक 4 होता है और उनके जीवन में अंक 4 का कहीं न कहीं विशेष महत्व होता है। मूलांक 4 के जो स्वामी ग्रह है वो राहु देव है और मूलांक 4 पर राहु देव का प्रभाव होने के कारण आप बिंदास किस्म के व्यक्ति है, खुलकर जीवन जीना चाहते हैं। आप अपने आसपास हर व्यक्ति को खुश रखने की कोशिश करते हैं और मित्रों के बीच में आप बहुत लोकप्रिय होते हैं। आप पर मां लक्ष्मी की अपार कृपा होती है, जिसके कारण जीवन में आपको धन संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। आप अपने कार्यों से दूसरों को शीघ्र प्रभावित कर लेते हैं। आप अपने मन की बातों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करते। आप भावुक हैं और कई बार जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं। इससे थोड़ा सा बचना चाहिए। आपको मल्टी कलर का यूज करना बड़ा अच्छा रहेगा, मिले जुले कलर, लेकिन बहुत ज्यादा गहरे रंग नहीं धारण करना चाहिए। मां भगवती की आराधना करने से जीवन के सारे कष्ट मिटेंगे। जीवन का हिस्सा बना दीजिए अर्गला स्त्रोत और सिद्ध कुंजी का स्त्रोत का पाठ करेगा, जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। अहंकार से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके अहंकार के कारण आपके अच्छे मित्र आपका साथ छोड़ देते हैं। आत्मविश्वास कम नहीं होना चाहिए, लेकिन अत्यधिक आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए। आपको मित्रों से धोखा मिलने की प्रबल संभावना है, इससे बच कर रहना चाहिए। आप अरस से फरस पर कब आ जाएंगे ये पता नहीं चलेगा, इसलिए फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। 22 मई आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो ये उपाय आपको वर्ष भर लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें, और आपका जन्मदिन है तो आप खुद इस उपाय को करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के बाद श्रद्धानुसार या 700 ग्राम साबुत मसूर, 700 ग्राम गेहूं और 700 ग्राम साबुत गुरु किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को दान में दीजिएगा। कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिल जाएगी। अद्भुत उपाय है, हर रविवार को करें, साल भर करें, कष्ट और परेशानियां नहीं आएगी। नमन। अब बात करते हैं ज्योतिषीय सुंदर सूत्रों की। प्रिय मित्रों और साथियों, जन्मांग में शुक्रदेव के ऐसे ग्रह हैं जो जन्म कुंडली के लगभग सभी भावों में ठीक ठीक फल प्रदान करते हैं। शुक्रदेव लगन दूसरे और चौथे भाव में दिग्बली माने, पंचम भाव में शुक्र बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं और काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव शुक्र की अपनी राशि से शुक्र यदि आपकी कुंडली में सप्तम भाव बैठे तो अनुकूल फल प्रदान करेगा। मैंने देखा कि 9वें और 10वें और 11वें भाव में भी शुक्र देव के बहुत लाभदायक फल मिलते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि द्वादश भाव में शुक्र की उपस्थिति भाग्यशाली बनाती, समृद्धिवान बनाती, और छठे और 8वें भाव में शुक्र धन को प्रदान करता है, परंतु थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर परेशानी देता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यानी जन्म कुंडली में 12 भाव में सिर्फ शुक्र तीसरे और 11वें भाव को तीसरा भाव, खाली तीसरा भाव छोड़ दे, यानी जन्म कुंडली में 12 भावों में से सिर्फ तीसरा भाव एक ऐसा भाव है जिसे छोड़ दे तो 11 भावों में शुक्र ज्यादातर लाभ और सफलतादायक फल प्रदान करेंगे। न मना रहे। बात करते हैं राशिफल की। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए भी है। और सबसे पहले मेष राशि, 10वें भाव में चंद्रमा, और 10वें भाव में चंद्रमा मंगल के नक्षत्रों में संचरण का समय उत्तम होगा। जो आपने सोचा वो पूरा होगा, मनोआवश्यकताओं की पूर्ति होगी, मनोबल मजबूत रहेगा। नौकरी, व्यवसाय, कामकाज में आपकी परिस्थितियां आपके अनुकूल होगी, आपका वर्चस्व अच्छा रहेगा। इच्छित कार्य करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा, भाई बंधुओं का सहयोग मिलेगा। नए व्यवसायिक संबंध भविष्य के लिए लाभदायक रहेंगे। पारिवारिक जीवन में अनुकूलता आएगी, चित्त में प्रसन्नता रहेगी और शुभ समाचार की प्राप्ति के साथ साथ कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व रहेगा। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, युवाओं को नौकरी के लिए उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, उच्च अधिकारी का सहयोग मिलेगा, देश विदेश कारोबारी और कैरियर के शुभ समाचार मिलेंगे और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लाभ और सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। क्या करें? अधूरे कार्यों पर पूर्ण ध्यान देना आज बहुत जरूरी। अधूरे कार्यों को पूरा करने का प्रयास क्या ना करें, अनावश्यक किसी पर संदेह न करें। सुबह के साथ शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष में, 70% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, श्रद्धानुसार साबुत मशहूर किसी गरीब निधन विधवा स्त्री को दान में देंगे तो बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं वृषभ राशि, 9वें भाव में चंद्रमा, और 9वें भाव में चंद्रमा मंगल के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय इस बात का संकेत दे रहा है कि कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, परिवार, समाज और व्यक्तिगत रिश्तों को लेकर तनावों से राहत मिलेगी, कष्ट से छुटकारा मिलेगा, रुके हुए काम बनेंगे, आर्थिक पक्ष में सुधरता आएगी और मनोआवश्यकताओं की पूर्ति के साथ मनोबल भी अच्छा रहेगा। आज शारीरिक और मानसिक तनाव भी कम होगा।
स्वजनों का सहयोग मिलेगा, स्वजनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा, सामाजिक कार्य करने का अवसर मिलेगा। परंतु थोड़ा-सा जिस बात को मैं कह रहा हूं उस पर थोड़ा ध्यान, वो ये है कि कामकाज हो चाहे रिश्ते, जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना अच्छा नहीं रहेगा। यदि जल्दबाजी में आपने निर्णय लिया तो लाभ हानि में परिवर्तित हो सकता है। संयम और धैर्य और अपनों का साथ लेकर सोच समझ कर निर्णय लेंगे तो अच्छा रहेगा। आप युवा हैं, सफलता की प्राप्ति होगी, मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा, कामकाज को लेकर आप भाग्यशाली रहेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा अवसर मिलेगा। लेकिन बेवजह वाद विवाद में नहीं पड़ना और मेहनत जरूर करना। भाई मेहनत के बिना कुछ भी आसान नहीं। क्या करें? अपनों की इच्छाओं को ध्यान में रखकर कार्य करें। क्या ना करें? जमीन जायदाद के कार्य में पूंजी निवेश ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत दे रहे वृषभ राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक धुली हुई अरहर की दाल गरीब जरूरतमंद किसी महिला को दान में दीजिएगा। स्वागन महिला को कष्ट और परेशानी छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि, अष्टम भाव में चंद्रमा, और अष्टम भाव में चंद्रमा मंगल के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है, साहस में कमी रहेगी, समय पर निर्णय नहीं ले पाएंगे, निर्णय क्षमता कमजोर होने की वजह से आसपास का वातावरण कलहपूर्ण रहेगा, अनावश्यक भय भ्रम भ्रांति के कारण मानसिक तनाव रहेगा। अपरिचित व्यक्ति से मित्रता करना आज कष्टपूर्ण साबित होगा और किसी के बहकाव में आकर पारिवारिक माहौल को तनावपूर्ण बनाएंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए किसी के बहकाव में नहीं आए और व्यापार संबंधी बातों को गोपनीय रखना बहुत जरूरी है। आप युवा है, विद्यार्थी है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, गैर कानूनी कार्यों से बचना होगा और स्वजनों के प्रति तनाव और अशोक की भावना आपको नुकसान देगी। क्या करें? कार्य क्षेत्र पर पूर्ण नजर रखें और कार्य के लिए अपनों का साथ दें। क्या ना करें? अकाउंट के मामले में आज लापरवाही नहीं बरतें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सलेटी, भाग्य आपके पक्ष में। केवल 40% लाभ का संकेत दे रहे हैं मिथुन राशि वालों। छिलके वाली मूंग की दाल, ध्यान रखिएगा, छिलके वाली मूंग की दाल श्रद्धानुसार या फिर 600 ग्राम किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में देना है। कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि, सप्तम भाव में चंद्रमा, सप्तम भाव में चंद्रमा मंगल के नक्षत्रों में संचरण करा, समय शुभ और अनुकूल है। आज रिलैक्स रहेंगे, निजी संबंधों को लेकर प्रसन्नचित रहेंगे और शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। यदि कोई निजी संबंध है तो विवाह में परिवर्तित होने के योग भी नजर, और आप विवाहित है तो जीवन साथी के साथ समय आमोद और प्रमोद में बीतेगा। कार्य में रुचि बढ़ेगी, नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, साझेदारी के कार्य में लाभ मिलेगा, नए मित्रों से लाभ और परिवार का सुख और सहयोग बना रहेगा। आनंद और प्रसन्नता में समय व्यतीत होगा। आप युवा है तो आज अच्छा समय है, कैरियर को लेकर, सोच को लेकर, व्यवसाय को लेकर, कामकाज को लेकर आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, आपके सुकार्य की प्रशंसा होगी। उचित समय आपको लाभ उठाना चाहिए, मित्रों से उपवास की प्राप्ति होगी और विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता मिलेगी। क्या करें? कार्य क्षेत्र पे आपको जिम्मेवार बन के रहना होगा। क्या ना करें? आज स्थान परिवर्तन न करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत दे रहा है कर्क राशि वालों। श्रद्धा अनुसार कच्चे चावल गरीब निर्धन जरूरतमंद लोगों को दान में देंगे तो आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं सिंह राशि, छठे भाव में चंद्रमा, और छठे भाव में चंद्रमा मंगल के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय अनुकूल है, परेशानियों से छुटकारा मिलेगा और प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे अवसर पर मनोबल मजबूत रहेगा। नौकरी में आपका वर्चस्व रहेगा, बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे, सहकर्मियों का साथ मिलेगा, कार्य सफलता और अधिकारों में वृद्धि के साथ साथ धन लाभ के अवसर मिलेंगे और सरकारी कामों में विशेष सफलता मिलेगी। साहस और पराक्रम बढ़ेगा, मातृ पक्ष का पूर्ण सहयोग मिलेगा और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आप युवा है तो स्वजनों के सहयोग से कैरियर और कारोबार में अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और छात्रों को आज लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। क्या करें? नवीन प्रस्ताव को स्वीकार करें, परिवार की सलाह लीजिए और आगे बढ़िए, सफलता मिलेगी। क्या ना करें? कार्य सफलता के लिए किसी के साथ धोखा ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत सिंह राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत गेहूं का दान देना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं कन्या राशि, पंचम भाव में चंद्रमा, और पंचम भाव में चंद्रमा मंगल के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि कामकाज को लेकर, व्यवसाय को लेकर, नौकरी को लेकर थोड़ा सा संयम की आवश्यकता पड़ती है। परेशानी नहीं है, संयम की आवश्यकता है। कामकाज में संयम से निर्णय लीजिए, नौकरी में धैर्य और संयम से आगे बढ़िए और सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों में धैर्य और संयम रखा, चारों ओर आपके नाम की प्रशंसा भी होगी और आपका नाम का वर्चस्व भी होगा और आपको कार्यों में अच्छी सफलता मिलेगी। लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, जो अनावश्यक भागदौड़ और परेशानी उसमें कमी आएगी, संतान का सहयोग बना रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सचेत रहना होगा। युवाओं के लिए आज के दिन
साहस और मनोबल को बढ़ने का अवसर है। आपका साहस और मनोबल अच्छा रहेगा। कामकाज हो, नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छे अवसर मिलेंगे। लेकिन युवाओं से मेरा निवेदन है, जुआ, सट्टा, लॉटरी इससे दूर रहना बहुत जरूरी है। धन का मोटा नुकसान हो सकता है। क्या करें? आय और व्यय को संतुलन बनाकर क्या ना करें? वाणी और व्यवहार से अपनों को परेशान ना करें, किसी को भी परेशान ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत दे रहे हैं। कन्या राशि वालों, साबुत मूंग, श्रद्धा अनुसार साबुत मूंग 9 वर्ष की कम आयु की कन्या या फिर किन्नर को दान में देंगे तो बड़ा शुभ रहेगा। नंबर बात करते हैं तुला राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रमा, और चतुर्थ भाव में चंद्रमा मंगल के नक्षत्रों में संचरण करा। समय आज अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है, और सबसे मोटे उपाय है कि वाणी में संयम रखे, मीठापन रखे। बोल अमोलों के हिये में तोल, पीछे बोल। बोलों का बड़ा महत्व होगा। शब्दों का चयन शालीनतापूर्वक होना चाहिए, क्योंकि समय अनुकूल नजर नहीं आ रहा है। नजदीकी रिश्तेदारों में मनमुटाव और परेशानी उत्पन्न होगी। आपके अपने लोग आज कार्य में रुकावट डालेंगे। मन में आलस और मायूसिया रहेगी, और धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप युवा और विद्यार्थी हैं तो आपकी एकाग्रता भंग होगी। आपके कामकाज में आपका मन नहीं लगेगा। पढ़ाई में व्यवधान है और समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। लापरवाही नहीं। क्या करें? सबसे पहले घरेलू वातावरण को संतुलित और शांत बनाने का प्रयास करें। क्या ना करें? सुख के साधनों पर व्यर्थ का खर्च ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपकी केवल 30% लाभ का संकेत। आज परेशानी है तुला राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान, सर्वप्रथम जो आपकी श्रद्धा है उतने चावल पकाइए और गरीब निर्धन व्यक्ति को भोजन कराइए। भोजन में चावल होना चाहिए, और चावल में घी और शक्कर बूरा का प्रयोग करेंगे और उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, तीसरे भाव में चंद्रमा। तीसरे भाव में चंद्रमा मंगल के नक्षत्रों में संचरण करा। समय शुभ और लाभदायक है। कार्य क्षेत्र में जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, जो आपके बॉस हैं या जो आपके नीचे काम कर रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों का, सहकर्मियों का और बॉसेज का पूर्ण सहयोग और लाभ आपको मिलेगा। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। कार्य की क्वालिटी की बढ़ने के कारण आपका मनोबल बहुत मजबूत रहेगा। उन्नति के अवसर प्राप्त हो, आपका इंक्रीमेंट भी हो सकता है। आज विशेष कार्य करने का अवसर मिलेगा, धन लाभ होगा, मानसिक तनाव और परेशानी से छुटकारा मिलेगा, और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, समय आपके पक्ष में। लाभ और सफलता का संकेत। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। युवाओं को किसी ऑनलाइन कोर्स के लिए आवेदन करना शुभ रहेगा, और परीक्षा और प्रतियोगिता में भी लाभ मिलने के अवसर नजर आ रहे हैं। क्या करें? बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है अपनों की बातों को ध्यान देना और अपनों की आवश्यकताओं पर ध्यान देना। क्या ना करें? किसी को भी नीचा दिखाने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके पक्ष में। 85% लाभ का संकेत दे रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों, श्रद्धानुसार गुड़, जितनी आपकी श्रद्धा है, किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में दीजिएगा। कष्ट और परेशानी छुटकारा मिलेगा। नमन। बात करते हैं धनुराशि, दूसरे भाव में चंद्रमा, और दूसरे भाव में चंद्रमा मंगल के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि पारिवारिक सहयोग मिलेगा, परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा। कुटुंब परिवार के सहयोग की वजह से कैरियर, कारोबार, नौकरी में संतुलन बनेगा, और पैतृक संपत्ति के मसले निपटेंगे। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। आप प्रशासनिक अफसर है, आप राजनेता है, आपकी कार्यशैली, अपनी वाणी की वजह से थोड़ा सा कष्ट आ सकता है। इसमें संतुलन करना बहुत जरूरी है, और वाणी और व्यवहार को अनुकूल रखा तो आसान अनुकूल कार्य संपन्न होंगे। धन की आवश्यकता पूरी होगी, पारिवारिक सहयोग अच्छा मिलेगा, और इस पे ध्यान नहीं दिया तो भागदौड़ और परिश्रम भी है और सफलता कम है। आज विशेष रूप से आंख और गले को लेकर सावधानी बरतना बहुत जरूरी। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, समय आपके लिए बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। बस आपको अपने बुजुर्गों की बात को सुनना है। शिक्षा के क्षेत्र में आ रही बाधाएं दूर होगी, दाखिले के मामले निपटेंगे, और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा अवसर मिलेगा। क्या करें? अपने वचन का पालन करें। क्या ना करें? कारोबार के क्षेत्र में कोई जल्दबाजी नहीं करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके साथ पक्ष में 55 से लेकर 60% के रूप में आज सपोर्ट कर रहा है, लाभ दे रहा है। धनराशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान और श्रद्धानुसार साबुत हल्दी, लेकिन घुन लगी नहीं होनी चाहिए, पीले कपड़े में बांधिए, किसी मंदिर में चुपचाप रख के आ जाइए, या किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में दीजिए। नमन। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, लगन भाव में चंद्रमा का संचरण है, और लगन भाव में चंद्रमा मंगल के नक्षत्रों में संचरण करा। समय उत्तम है, आर्थिक क्षेत्र में अनुकूलता आएगी, भाग्य आपके पक्ष में कर ले रहा है, रुके हुए कार्य बनेंगे। नौकरी में मनोनुकूल प्रमोशन, मनोनुकूल स्थान परिवर्तन, या कोई नई जिम्मेवारी भी आपको मिल सकती है। नवीन कार्य योजना आपको आकर्षित करेगी। पारिवारिक जनों का खूब सहयोग मिलेगा, और स्नेह की प्राप्ति होगी। युवाओं के लिए काफी हद तक आप अपने आप को एक अच्छे करियर में पाएंगे। कैरियर और नौकरी में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और ये आज का दिन ये बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। क्या करें?
थोड़ा सा अपने लिए समय लगाए, निज प्रसन्नता के लिए समय निकालें। क्या ना करें, माता पिता के आगे की अनदेखी ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत दे रहे हैं मकर राशि वालों। श्रद्धानुसार साबुत उड़द किसी गरीब निधन विधवा स्त्री को दान में देंगे तो बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि की। 12वें भाव में चंद्रमा, 12वें भाव में चंद्रमा मंगल के नक्षत्रों में संचरण करा, समय प्रतिकूलता का संकेत। आज खर्चा बढ़ेगा, कैसा भी खर्चा हो सकता है, पारिवारिक मसलों पर भी खर्चा हो सकता है, घरेलू खर्चा भी बहुत बढ़ सकता है। खर्चों पर अंकुश रखें। आज कोई भी नया कार्य हाथ में मत लीजिएगा, हानि की संभावना है। कोई महत्वपूर्ण वार्ता न करें और न ही महत्वपूर्ण वार्ता में अपना हिस्सा रखें, न अपना पक्ष रखें। संयम से काम लीजिएगा, क्योंकि आज परेशानी है, कष्ट है, तकलीफ है। वाणी पर संयम रखें, जल्दबाजी से बचें, अपनी धुन में मस्त रहे, बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। परिवार को साथ रखना बहुत जरूरी, परिवार की सुनना बहुत जरूरी। और शादीशुदा हैं तो जीवन साथी के साथ तल्खी नहीं हो, इस पर काम करना हो। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, खर्चों पर कम अंकुश लगाना हो। आज आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी खराब संगत पर आपने ध्यान नहीं दिया और अपने काम से मतलब नहीं रखा तो आज घर बैठे मुसीबत है, इस बात का ध्यान रखें। क्या करें, सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति सचेत रहे। क्या ना करें, किसी का भी अपमान करने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में। 45% ही लाभ का संकेत दे रहा है। कुंभ राशि वालों परेशानी तो है, श्रद्धानुसार देसी चने गाय को अपने हाथ से खिलाए या किसी गरीब निधन स्वागन स्त्री को दान में दीजिएगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। 11वें भाव में चंद्रमा और 11वें भाव में चंद्रमा मंगल के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय शुभ है, अनुकूल है, परिस्थितियां अनुकूल होगी, प्रमोशन हो सकता है। आप उच्च अधिकारी है, प्रशासनिक अफसर है, आप राजनेता हैं, अच्छे मौके आज आपको मिलेंगे। भौतिक सुख साधन बढ़ेंगे, भाई बंधुओं के सहयोग से महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होगी और मनोकामना पूर्ण होगी। नवीन वस्त्र आभूषण की प्राप्ति और अपनों से उपहार भी मिल सकता है और लाभकारी यात्राओं का योग भी है। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। कैरियर में देश विदेशों से अच्छे संबंध बनेंगे और अवसर के साथ साथ मान सम्मान भी बढ़ेगा। क्या करें, अपनों के साथ मेलजोल बढ़ाएं। क्या ना करें, अपनों की अनदेखी ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है मीन राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान में श्रद्धानुसार चने की दाल गरीब निधन स्वागन स्त्री को दान में देंगे, हर कष्ट हर परेशानी में कमी आएगी। नमन। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आंकलन मेरा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, हर रोज की तरह मेरा निवेदन कि न भय, न भ्रांति, न भ्रम। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी, मेरा कोई दबाव नहीं। अब मैं आपके लिए बहुत सुंदर उपाय है कि साहब हमारे घर की मायूसी नहीं जा रही, प्रयासों के बाद में घर में सुख और समृद्धि नहीं है, न प्रेम है, न धन की आवक है, न परिवार के सदस्य प्रसन्न रहते हैं, हमेशा मायूसियां रहती। क्या करें, किसी भी रविवार दिन उपाय प्रारंभ करें और लगातार 40 रविवार या 40 दिन करें। हर रोज या रविवार दिन ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म स्नान उपरांत मिट्टी के पात्र में जल, गंगा जल, लाल फूल, 7 चुटकी कुमकुम, 7 चुटकी चावल, 7 लौंग डालकर पात्र को अपने पूरे घर में लेकर घूम जाए। तत्पश्चात किसी बरगद की वृक्ष की 7 परिक्रमा करके ये जल बरगद की जड़ में चढ़ा दीजिए। अब लगातार 40 दिन करिए या 40 रविवार करके देखिएगा, शांति आएगी, सुख समृद्धि बढ़ेगी। नमूना में बात करते हैं नुस्खों की। बहुत से लोगों का सब रक्तचाप की शिकायत है। यदि आपका रक्तचाप लो बीपी रहता है, तुलसी और लहसुन के रस में दुगना शहद मिलाकर कुछ दिन स्वीकार करिएगा, बैलेंस हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये मेरा अनुभव था। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका है, ला देने का स्वभाव मेरा नहीं है। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि
धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।